गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि आप परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में सेंड करते हैं। हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं संगत जी, उसका वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संदेश अन्य संगत जी के लिए गुरु जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। आप सभी संगत जी का शुक्राना जिन्होंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज सदैव अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं संगत जी। एक बार गुरु जी महाराज का आशीर्वाद यदि किसी संगत परिवार पर हो जाता है तो वो जीवन पर्यंत बना रहता है। संगत जी, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, परंतु हमें अपने सब्र को बांधे रखना चाहिए और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज पर अपना भरोसा अडिग रखना चाहिए। आज के इस सत्संग का विराम करने के पूर्व संगत जी, हम अपने पूरे संगत परिवार के लिए 11 बार मंत्र जाप करेंगे, जैसा कि हम प्रत्येक सत्संग के अंत में करते हैं संगत जी। शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5492। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਵਾਈਟ ਤਿਤਲੀ ਦਿਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਸਡ ਬੇਟੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ 16 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਸੇ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇ लिए ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਊਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੋਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਦੀ ਬਸ ਆਪਣੇ 12 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਡ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਉਵੇਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਵੇਂ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਆਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੂਜਾ ਰੂਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 8:30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਹੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਭੋਗ ਲਾਇਆ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਆਵੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਕੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਏ ਭਜਨ, ਚੱਲ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰੂਮ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਹੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਲੋਟੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਹੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੌਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਰੂਮ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਉਵੇਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਰੂਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਧੂੰਆਂ, ਪੂਜਾ ਰੂਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਧੂੰਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਆਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੋਬ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿ 16 ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਬੇਟੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਂਹ ਛੱਡਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜੋਬ, ਵੈਸੇ ਜੋਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋਬ ਆਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੈਦਰ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਬ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋਬ ਕਰਨ, ਚੱਕਣ ਸਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਖਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਆ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੱਡੀ, ਕਾਫੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਰੋਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੱਤ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੀ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਬੇਟੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें ऑडियो फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0025। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सोनू अंकल के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू से ही शुरू करूँगी। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी थी कम से कम आज से 3-4 साल पहले। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो गुरु जी की संगत थी। तो पहली बार मैंने उन्हीं के मुंह से गुरु जी के बारे में सुना था, और फिर एक आध बार उसके घर जाने का मौका मिला तो वहाँ मैंने गुरु जी के दर्शन करे। पर तब तक हम गुरु जी को नहीं समझ और जान पाए थे। फिर धीरे धीरे वो गुरु जी की बातें करती, मगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे या समझ नहीं पाते थे, या ये कहिए कि हमारा गुरु जी से भी जुड़ने का समय नहीं आया था। थोड़े और टाइम के बाद उसी सहेली के घर गुरु जी का सत्संग हुआ, और उस सत्संग में हम भी गए। हमें पहली बार गुरु जी का सत्संग देखने को मिला, अच्छा लगा। वहाँ हमें चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी मिला। और हाँ संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस सत्संग में उसने मुझे सेवा का मौका दिया, गुरु जी का दरबार सजाने का। जैसा मुझसे आया मैंने सजाया, अच्छे से सजाया, ओम बनाया, फूल बनाए, फूलों से काफ़ी सजावट करी। लेकिन तब तक मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी। उसके बाद वो मुझसे गुरु जी की बातें करती, गुरु जी के बारे में बताती। तब संगत जी मेरा घर बहुत छोटा सा था, टूटा फूटा सा, तो मैं चाहती थी मेरा घर बन जाए। ऐसे ही एक दिन हम बातें कर रहे थे और वो मुझे गुरु जी के बारे में उनकी बढ़ाई कर रही थी। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मेरी गलती है संगत जी, जो मैंने ऐसी बात
सोची और बोली, पर मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप सबसे कि मगर जो सच है वो बोलना है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने सच में बोला। भई अगर तेरे गुरुजी में शक्ति है तो मेरा घर बनवा दें, अगर वो बनवा देंगे तो मैं तेरे गुरुजी को मानने लगूंगी। और संगत जी, मैं मेरा थोड़े टाइम बाद सच में घर टूटकर बनना शुरू हो गया। तो उसके बाद मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी मैं पूरे तरीके से नहीं मान पाई थी। फिर धीरे धीरे हम घर में शिफ्ट कर गए, घर में रहने लगे। फिर ऐसे ही मेरी बहनों के जीवन में परेशानी आई। मेरी 2 दीदी हैं। फिर मैंने एक दीदी को, फिर दूसरी दीदी को परेशानियों में गुरुजी के बारे में बताया। मेरी मम्मी भी गुरुजी से जुड़ गई। फिर एक बार हमारा बड़े मंदिर जाने का मौका लगा। हम बड़े मंदिर गए, हमें बहुत अच्छा लगा। बड़े मंदिर की व्यवस्था, वहाँ के सेवादार, सच में सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत जी लगा गुरुजी के चरणों में बैठकर। सच में संगत जी, अगर कोई बड़े मंदिर जाता है तो उसको पता होगा कि वहाँ से लौट कर आने का मन नहीं करता। ऐसा मन करता है बस यहीं बैठे रहो। पहली बार हम गए थे तो हमें चाय प्रसाद मिला था, और फिर हमें थोड़े टाइम के बाद दोबारा जाने का मौका मिला, जिसमें मेरी बेटी को भी जाने का मौका मिला। गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करने के लिए बुलाया। मैं, मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मेरी बेटी, हम सब गए। हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और फिर मैं धीरे धीरे सच में गुरुजी से जुड़ गई। फिर मेरी दीदी भी अपने बारे में बताती थी, तो वो अपने सपने, अपने गुरुजी के बारे में बहुत, उनको मतलब चमत्कार या ये कह लें गुरुजी के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से होने लगे। तो मैं भी गुरुजी से शिकायत करती थी कि गुरुजी, इन सबको तो मैंने ही आपसे मतलब आपके बारे में बताया है, और आप मुझे ही दर्शन नहीं देते, इन सबको देते हो। मैं बहुत मंदबुद्धि हूँ संगत जी, बहुत गलत बातें बोल देती हूँ, लेकिन मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी आपसे भी सच्चे दिल से। और संगत जी आपसे भी, अगर कोई बात किसी को मेरी बुरी लगे या गलत लगे, मैं सच में बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे। पर फिर उसके बाद में मतलब मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी आप मुझे तो दर्शन देते ही नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं भी सच में गुरुजी से जुड़ गई, और मुझे भी गुरुजी के मैसेजेस, गुरुजी के ओम दर्शन पराठे में, बैंगन की सब्जी में मुझे होने लगे। और अब तो संगत जी इतना मतलब चमत्कार है, पॉजिटिविटी से तो गुरुजी ने बहुत ज़्यादा भर दिया है। मुझे क्या मिला है क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। जो एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बता सकती हूँ, जो सच्चे दिल से मैं बोल रही हूँ मिली है, वो है सहन शक्ति, सब्र, संयम और पॉजिटिविटी। ये गुरुजी ने भर भर के दे रखा है। पहले की तरह अब लड़ने झगड़ने, किसी की बुराई, ये सब करने का मन नहीं करता। बस गुरुजी के सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप। सोते जगते गुरुजी अमृत वेला बहुत करवाते हैं मुझसे, जगा देते हैं। तकरीबन 3 से 5 के बीच में मैं कभी भी उठ जाती हूँ, और मुझे अमृत वेला करना बहुत अच्छा लगता है। पर मैं अच्छे से अमृत वेला कर नहीं पाती संगत जी। कभी कभी तो मैं बहुत टाइम तक, आधे घंटे 1 घंटे तक नाम जाप कर लेती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी शायद मैं 11 बार या 10 बार भी नहीं कर पाती, मुझे नींद आ जाती है। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, मुझे और थोड़ा समझदार बनाओ इस चीज़ में, ताकि मैं और अच्छे से अपना अमृत वेला कर सकूं। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, गुरुजी की मेहर है। बाकी मैं संगत जी से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी विश्वास करता है सच्चे दिल से करो। बहुत चमत्कार हैं गुरुजी के, जैसे हम सत्संग सुनते हैं उन लोगों के साथ तो बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। इतने तक तो अभी हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन जितना भी गुरुजी ने दिया है बहुत दिया है। जो दिया है बस गुरुजी उसे बनाए रखना, उसमें कमी ना आए, थोड़े में ज़्यादा होए, बरकत करना, मेरे परिवार को ब्लेस करना, मेरे पति को ब्लेस करना। और हाँ संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, एक बार मुझे मेरे हस्बैंड के साथ जाने का भी मौका मिला। गुरुजी ने अपने दरबार में हमें बुलाया। थोड़ा अच्छे से तो नहीं जा पाए, थोड़ा हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया था जाते और आते टाइम, पर जो भी था हम गुरुजी के दरबार में जा पाए। उन्होंने हमें ब्लेस किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेरे पति को अपने चरणों तक बुलवाया, बिठवाया, मेरे लिए यही बहुत है। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना पहले भी भूल गई थी संगत जी, माफ़ करना सोनू अंकल। तो मैं दोबारा से एक बार मंत्र जाप को करूँगी, पहले का और आखिरी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सबका भला करो गुरु जी, सबको सब दो, जिसको जो चाहिए, सबकी तकलीफें ख़त्म कर दो गुरु जी। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की इच्छा है
निर्धन को माया, अंधे को कौड़ी को काया, सबको सब दो, जिसको जो चाहिए। सरबद्दा भला करो गुरुजी, सरबद्दा भला करो। सोनू अंकल प्लीज़, मैंने पहले भी आपके चैनल पर अपना सत्संग लिखकर भेजा था, वो शायद शेयर नहीं हो पाया या आपका चैनल शायद दिक्कत आ गई थी, तो प्लीज़ इस वाले को ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़ सोनू अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी, सबको ब्लेस करो गुरुजी, सोनू अंकल को भी ब्लेस करो। मैं सोनू अंकल का चैनल और क्या चैनल बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके चैनल के सत्संग, और इन्हीं दोनों को मैं फॉलो करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7399। जय गुरुजी। जय गुरुजी, सारी संगत जय गुरुजी, सोनू अंकल जय गुरुजी। ये अमृत वेला का मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, जैसे मुझे समझ आ रही थी कि कुड़ी अमृत वेला का सत्संग कर। तो बड़ी हिम्मत करके मैं ये अपना अमृत वेला का आज पहला सत्संग कर रही हूँ। और संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेरे से भूल हो जाए या कुछ कहने में, बताने में कुछ कहीं चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करें। गुरुजी तो हमारे जाने जहान हैं, गुरु बा हैं, जो भी है इस दुनिया में सब हमारे गुरु पा की वजह से है। और सोनू अंकल, मैं चाहूँगी कि आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करें हमारी प्यारी 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 संगत से। और मुझे तो यही नहीं समझ आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि गुरुजी के साथ तो ना कोई शुरुआत हुई ना कोई अंत है, बस गुरु पाई हैं और गुरु पाई हैं। और अपनी अगर मैं जर्नी स्टार्ट भी कहूँ तो मुझे खुद ही नहीं मालूम कि गुरुजी से मैं कब जुड़ी। मेरे ख्याल कोविड से पहले 2-3 साल पहले मैं गई थी बड़े मंदिर। अगर मैं स्टार्ट करूँ, आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूँ अपने गुरुजी के साथ। गुरुजी ने जब मेरे को अपने चरणों में शरण दी, अभी भी मैंने जोत प्रवज्जित करी है और गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ। और मैं जानती हूँ कि मेरी सारी संगत भी गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित करे हुए है। और जो मेरी ये जो जर्नी है बहुत ही अद्भुत रही है। पता ही नहीं चला कैसे ही मैं जुड़ती ही चली गई गुरुजी के साथ। पहले जैसे सभी की मैं सुनती हूँ, वाणी सुनती हूँ, सभी की मैं शुक्राना सुनती हूँ, तो बस जुड़ती ही चली गई। कब कैसे क्यों समझ नहीं आया। यूट्यूब पे अपने सत्संग सुन के, और पहले तो दिखते ही नहीं थे गुरुजी, अब सब तरफ गुरुजी ही दिखाई देते हैं। मतलब हैरानी की बात है। हैरानी की क्या है, ये तो होना ही है। अगर हमने गुरुजी ने हमको अपनी संगत चुना है तो ज़रूर हमारे ये अच्छे भाग्य रहे होंगे। तो आज मेरा ये पहला संगत है, तो बस मैं अपनी जो मेरा गुरुजी के साथ खिंच है और जो जुड़ी हुई हूँ उसकी मैं ज़्यादा आज चर्चा करना चाहूँगी। संगत जी, जो चमत्कार मेरी ज़िंदगी में गुरुजी की वजह से हुए हैं वो तो अनगिनत हैं। मैं सोचूं, मैं बोलूं तो कहाँ से शुरू करूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कल जब मैं अपना सुबह अमृत वेला का दूसरा सत्संग आपके सामने शुक्राना रखूँगी, तब मैं बताऊँगी अपने जितने भी मेरे साथ चमत्कार हुए हैं। पर आज तो मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो इतना ही रखना चाहूँगी कि अगर गुरुपा नहीं होते मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी आज ज़िंदगी नहीं होती जैसी है गुरु जी की वजह से। जो सुकून और शांति गुरु जी ने बख्शा है वो मैं उसको कैसे बयां करूं, कैसे बोलूं, मैं बोल ही नहीं पा रही हूं। तो अभी मेरे दिल में, दिमाग में इतना कुछ चल रहा है कि मैं क्या बोलूं। बट जब भी इतना कहूँगी कि जब भी मैं गुरु जी को याद करती हूँ दिल से, सड़क पर चलते ही मुझे 777 777 111
222। आजकल इस 10 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जब सोचो गुरु जी के साथ होना, गुरु जी को मतलब हमें डाउट नहीं करना है, हम डाउट कर देते हैं। हम बहुत ही तुच्छ इंसान हैं। मतलब बस एक थॉट आ जाती है ना कि गुरु जी साथ ही हो ना, तो फट से गुरु जी बता देते हैं कि देख बच्ची, मैं तो तेरे साथ ही हमेशा हूँ, तू सोचती ही क्यों है कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मतलब इट इज़ अमेजिंग, कमाल है। हर बार जब भी कहो गुरु जी अब साथ ही रहना, एक जय गुरु जी की गाड़ी दिख जाती है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी दिख जाते हैं। मतलब आप आंखें बंद करो तो गुरु जी, हर टाइम गुरु जी गुरु जी गुरु जी। तो सोनू अंकल, मैं चाहूँगी कि आप मेरा ये छोटा सा सत्संग आज शेयर कर दें। मैं इसमें कुछ आज अपने उस गुरु जी ने जो भी मेरे को बख्शा है, जो भी मेरे को दिया है, मैं आज नहीं बोल रही हूँ। कल सुबह वाले अमृत वेला के सत्संग में मैं ज़रूर कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहूँगी जो आप सुन के आप मतलब ना माने, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि संगत है, संगत ने मानना है, हम मान के ही चल रहे हैं। बट मैं कुछ शेयरिंग करूँगी जो आप भी सुन के ब्लेसिंग्स मेरे को भी देंगे, और गुरु जी की महिमा का जो है महिमा के बारे में हमें और जानने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत को इस मेरे छोटे से सत्संग को सुनने के लिए। एक शुक्राना सत्संग जो मैंने गुरु जी के लिए कहा है। और सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपकी जो आवाज़ है और आप जिस तरीके से हमारे शुक्राना सत्संग सारी संगत तक पहुंचाते हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही आप अच्छे काम करते रहें और हमारे शुक्राने संगत जो सारी शुक्राना सत्संग है, सारी संगत को अच्छी तरह से सुनवाते रहें। आपको गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और इसी के साथ मैं अपना आज का अमृत वेला सत्संग पे विराम देना चाहूँगी। अभी मेरे को काम पे भी जाना है, पर मैं चाहूँगी कि इस सत्संग को पूरा करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँ 7 बार, और मैं चाहूँगी आप भी सब मेरे साथ इस मंत्र जाप में शामिल हों। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3931। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी मोनिका शर्मा बोल रही हूँ। मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ और गुरु जी की लाडली बेटी हूँ। गुरु जी ने मुझे खुद चुना है। मैं गुरु जी से एसोसिएट हूँ। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है 2023 में, और तब से लेके अब तक गुरु जी पल पल मेरे साथ रहते हैं। और वो तो एहसास की बात है। आप हर चीज़ में अगर गुरु जी को चाहते हो, गुरु जी हर पल आपके साथ है। हर वक्त पल पल की खुशियाँ गुरु जी आपको देते हैं। मेरे शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत कठिनाई है, लाइफ में भी है,
पर हर दिन गुरुजी कोई चमत्कार करते रहते हैं, कोई खुशी देते रहते हैं। रिसेंटली भी मैं आईसीयू में थी, कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया था और मंत्र जाप कर रही थी। सडनली कोई संगत आके मेरे को गुरुजी का जल प्रसाद दिया और प्रसाद दिया, और तब से मेरा तबीयत बहुत अच्छा होने लगा और फिर मैं घर आ गई। गुरुजी पल पल साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी का ब्लेस्ड पानी पीते रहो, बहुत ताकत है उसमें। मैं अभी अपना सत्संग का विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7547। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे शुक्राना करते हैं, बट मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी गुरुजी से जर्नी मार्च में स्टार्ट हुई। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मैं कब से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से। मार्च में मैंने गुरुजी का बहुत मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे मैं बचपन से भी गुरुजी को करती थी, मानती थी जब मैं छोटी थी, बट फिर बीच में गैप पड़ गया। मैं शिवजी भगवान जी को इतना पूजा पाठ नहीं कर पाई और फिर से मुसीबतें स्टार्ट हो गया। तो फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी ने मुझे मैसेज किया फ़ोन पे, कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, क्या है ये। तो एक छोटी सी बटरफ्लाई आई मेरे घर में। तो मैं सोच रही थी ये कहाँ से, जब मैं मंत्र जाप करती हूँ, ये छोटी सी बटरफ्लाई कहाँ से आती है, कहाँ से आती है ये। तो बस गुरुजी से तब से मेरा कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गया गुरुजी से। तो बस गुरुजी बोलते हैं, कुड़िए तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। तो गुरुजी बोलते हैं, मैं तेरे पे नोटों की बारिश करूँगा। मैं तेरे घर आया था हनुमान जी के साथ, मैं तेरे घर आया था माता लक्ष्मी जी के साथ। गुरुजी बोलते हैं, मैं तेरे को इतना दूंगा कि तेरे 7 पुश्ते हैं जो इतना होगा का 7 पुश्तों तक भी खत्म नहीं होगा तेरा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। और एक और इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो बट मुझे कोई चोट नहीं आई, तो पता नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बट मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा टूट गई थी बीच में से। बाहर आउटसाइड ऐसे बहुत ज़्यादा टोटली बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो
उसके बाद मैंने बहुत मतलब उस टाइम मेरी कार की इंश्योरेंस नहीं थी। तो मुझे इतना मतलब टेंशन हो रही थी और जिस लेडी के साथ मेरी एक्सीडेंट हुआ उसने मुझे बहुत सारा अम, मतलब इंश्योरेंस नहीं थी, वो बोली मुझे $17,000 ऑस्ट्रेलिया का पे करो। तो मैं इतनी टेंशन में क्या करूं, अब क्या करूं, ये मुझे पे करना पड़ेगा, कैसे करूंगी, ये करूंगी। तो फिर शिव जी भगवान जी को बोला, भगवान जी मुझे तो कुछ नहीं पता लगता, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। तो भगवान जी ने बस ऐसे किसी ने मुझे मैसेज किया फ़ोन पे और वो बोलता है तुम इसको रिज़ॉल्व करना चाहती हो? तो फिर मैंने बोला हाँ। तो फिर पता नहीं उस बंदे ने क्या ऐसा मतलब उस इस केस में डाला, इसमें इसको ख़त्म करने के लिए, पता नहीं क्या किया क्या नहीं। और वो बोलता कि ये 17,000 तेरे सर से हट गया है, अब तुझे $1 भी उसको नहीं देना। तो मैं इतनी मतलब शॉक हो गई, इतना शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस बात के लिए, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं फर्स्ट टाइम, मैं वैसे तो रोज शुक्राना करती हूँ बट गुरुजी मतलब पता नहीं गुरुजी क्या मतलब कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे लगता कि ये शुक्राना नहीं, गुरुजी इस तरह चाहते हैं शुक्राना। तो मैं गुरुजी की बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। धीरे-धीरे गुरुजी सब कुछ देंगे। गुरुजी बोलते हैं तेरे को नया घर ब्लेस किया है, तेरे नई कार ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे इतना कुछ ब्लेस किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि शिवजी भगवान जी मेरे घर पे आए। नहीं तो मतलब मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि भगवान जी आप मेरे घर पे आए। इस बात का बहुत शुक्राना। आप जो मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हो तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। ये मेरे गुरुजी। तो मैं यहीं पे अपने विराम करूँगी, तो फिनिश करूँगी अपना सत्संग को। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, मैं संगत से माफ़ी माँगना चाहूँगी, गुरुजी से भी माफ़ी माँगना चाहूँगी। गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। और मैं यहीं पे अपना ये सत्संग फिनिश करूँगी। और बहुत सारे सत्संग तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब मैं बस मेरे को जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वो ही बोल रही हूँ, है ना? तो बस मैं अभी फ़िलहाल यही शायद गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत जी द्वारा परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी के सत्संग शेयर किए जा सकें। इस वजह से अंतिम 2 सत्संग और आज के ही इस सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4650। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, बस मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, इसलिए मैं अपना पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी। वैसे तो मैं बचपन से ही भगवान शिव को बहुत मानती थी। उनकी पूजा, उनके व्रत, शिव पुराण पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। मेरे अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन 4 साल के बाद 5वें साल में मेरी एक छोटी बेटी, उसकी डेथ हो गई। बस उसकी डेथ क्या हो गई, ऐसे समझो कि मुझे दुखों के पहाड़ सहने पड़े। धीरे धीरे करते करते इतने साल बीत गए, मुझे कोई सुख नहीं मिला। फिर मेरे अंकल जी की भी डेथ हो गई और उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे बच्चे दोनों अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। और 2022 में मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी तो मेरे फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया, तो उसमें जो भजन आ रहा था तो मेरी फ्रेंड कहने लगी कि अरे तू भी गुरुजी को मानती है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो भी नहीं मालूम उनके बारे में। तो कहने लगी ये तो भजन गुरुजी के ही जो मानने वाले हैं वो ही चलाते हैं, वो ही अपने फ़ोन पर इनकी रिंगटोन लगाते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद मैं नहीं जानती लेकिन गुरुजी से खुद ब खुद जुड़ गई होंगी। गुरुजी की मेहर होगी मुझ पे, तो उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया होगा मुझे। तो वो कहने लगे गुरुजी का 7 तारीख को बर्थडे है, सत्संग है वहाँ पे, आप आना। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर आऊँगी। लेकिन मैं इतना शहर में कई जगहों को जानती नहीं थी, मैं सिर्फ अपने घर में ही रहती हूँ, तो मैं नहीं जा पाई। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर एक दिन मैंने बेटी को बोला तो वो मुझे ढूंढ कर वो जगह पे छोड़ आई। मैं हर बार जाने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। जब भी जाती मुझे बहुत अच्छा लगता। अब 2 साल से मैं लगातार वहीं जा रही हूँ। एक बार 2023 में मैं 20 अप्रैल की बात होगी, मैं गुरुजी के सत्संग में गई तो वहाँ बैठे-बैठे मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी, मैंने सुना है आप चमत्कार करते हो, मेरे साथ करो तो मैं जानूँ। इतना कहकर जब सत्संग खत्म हुआ तो मैं घर आ गई। सुबह जब मैं सो के उठती हूँ तो उठते ही मेरी बेटी की जिसकी सगाई हुई थी, उसकी सास का फ़ोन आ जाता है। वो कहने लगती है कि आपको एक खुशखबरी देनी है कि आपका जवाई आ रहा है। वो बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहता था। हमने वहीं पे मेरी बेटी की और उसकी सगाई कर दी थी। मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं अपनी बेटी का बहुत धूम-धाम से शादी करूँ या उसको खूब दहेज दूँ, या ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई, पता नहीं वो मेरे आँसुओं पर ऐसे उनको तरस आ गया या क्या, बस उन्होंने इतनी मेहर की कि मेरी बेटी की शादी 2 ही दिन में वो मेरे जमाई आए और 2-3 दिन के अंदर ही उसकी शादी होकर और तीसरे चौथे दिन तो उसकी शादी भी हो गई। जय गुरुजी, जय गुरुजी। लख-लख शुक्राना गुरुजी। मुझे पता भी नहीं चला कि कहाँ से पैसे आए, कैसे लड़की की शादी हो गई। और गुरुजी ने उससे भी ज़्यादा ये मेहर की कि मेरी बेटी का 1.5 महीने के बाद वीज़ा भी आ गया और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई।
और सुख से रह रही है। बस गुरुजी से एक मेरी और अरदास है, वो भी गुरुजी सब जानी जान है, सब जानते हैं। मैं बहुत बड़ा सत्संग फिर करूँगी, अगर मेरी वो अरदास भी गुरुजी पूरी करेंगे तो। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप सबका ध्यान रखते हो, सब पर मेहर बनाए रखना, और सोनू अंकल पर भी अपनी मेहर बनाए रखना, जो हम सबके सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5422। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनिए आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं शुक्राना सत्संग जो है वो गुरुपा के चरणों में जो है वो नमन करते हुए शेयर कर रही हूँ, और ये मैं सोनू जी सत्संग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना कर लूँ कम है। अभी रक्षाबंधन का त्योहार आया था, और सिर्फ त्योहार को आने में 2 दिन ही बाकी थे, और संगत जी मैं कनाडा में हूँ, और मेरे को नहीं लग रहा था कि, दिमाग में तो था संगत जी की राखी भेज भेज दूं, बट मुझे लग रहा था कि नहीं, अब 2 दिन रह गए, अब राखी कहाँ पहुँचेगी। तो मैंने अपने अंकल जी से बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी ऑनलाइन में अगर करता हूँ तो राखी पहुँच जाएगी, और इस तरह से मेरी राखी जो मेरे भाई के पास पहुँच गई। संगत जी, हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं गुरुपा करते हैं। उनको पता है कि जीवन में कौन से पल जो है वो खुशी के होते हैं, उनको खाली नहीं जाने देना चाहते गुरुपा। और आप चाहे कितने भी आलस में बैठे हो, थके हुए हो, गुरुपा वो आपका जो है वो इतना कुछ होते हुए भी गुरुपा आपका आपसे कैसे करवा लेते हैं वो ये तो गुरुपा ही जानते हैं। तो हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, हमारी खुशियों का इतना ध्यान रखते हैं कि वो कोई भी खुशी का पल जो है वो खाली नहीं जाने देते। और गुरुपा हमेशा मैसेज करते हैं कि कुड़िए तू खुश रहा कर, तू रोया ना कर, तू रोंदी तो चंगा नहीं लगता। ये सच है संगत जी। जब हम उदास होते हैं, रोते हैं, तो गुरुपा को अच्छा नहीं लगता। तो बस गुरुपा की खुशी के लिए हमें खुश होकर जिंदगी को बिताना है संगत जी, क्योंकि जिंदगी तो एक बार मिलती है, और ये सबको पता है कि इसमें उतार चढ़ाव, दुख सुख, ये सबको देखते देखते एक दिन दुनिया से आदमी चला जाता है। तो बट करना तो सब कुछ है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें ये करना ही नहीं है, हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है। नहीं संगत जी, करना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी है, वो आप ऐसे कैसे निकाल लोगे। कर्म करते हुए ही ये जिंदगी बीतती है। गुरुपा जैसे कहते कि कर्म अच्छे रखो, बाकी मैं सब देख रहा है, मैं तोड़े सारे बुरे जो कर्म ने तोड़े वो सारे कट दियांगा। और गुरुपा हमारे 90% से भी ज्यादा, मुझे तो लोग सत्संग शेयर करते 90% कर्म कटवाते हैं, लेकिन 10% तो वो गुरुपा ही तो हमसे सब कुछ करवाते हैं ना। गुरुपा ही हमें हमारा हाथ पकड़ के चलवा रहे हैं, नहीं तो संगत जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से आजकल कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है, गुरुपा कहते हैं शिव पुराण पढ़ो, जपजी साहब का पाठ करो, सुखमनी साहब का करो, और गुरुपा का मंत्र जाप करें। लेकिन ये सब अगर हमें सत्संग में संगत शेयर करती है, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी करें। तो ये सत्संग जो शेयर करना आपस में, इससे हम एक दूसरे से सीखते हैं। गुरुपा ने ये हमारे जो हमसे शुक्राना करवाते हैं गुरुपा, ये भी हमारे बचाव के लिए करते हैं हम संगत जी, कि हम थैंकफुल रहें, आभार प्रकट करें गुरुपा का, कि किस तरह से गुरुपा हमें हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुपा हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, वेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हमारी कदर नहीं हम करते,
पर जब हमें कुछ संकट आता है तब हमें उस चीज़ की वैल्यू का पता लगता है। जैसे कि संगत जी हेल्थ, आजकल के जो युग में हमें सबसे ज़रूरी जो जो हमारे लिए वो हेल्थ है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम गुरुपा हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले संगत जी वो हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, ताकि हमारे शरीर की सारी जो बीमारियां हैं वो गुरुपा उसको एक एक करके ख़त्म करते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा सत्संग अब लंबा हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कहने को संगत जी जितना शुक्राना कर ले उतना कम है। ये पूरी ज़िंदगी भी लग जाए शुक्राने में तो भी कम है गुरुपा के लिए। कि मैं अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूंगी कि जो सत्संग संगत के जो सत्संग शेयर करते हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर, कहने को तो हम पढ़े लिखे लोग कह देते हैं कि नहीं होता, होता है संगत जी। जो लोग अच्छे लोग हैं, दिल स्वभाव के अच्छे लोग हैं, उनसे भी कई बार अगर वो पीछे मुड़ के पास्ट में देखते हैं तो बहुत रिग्रेट होता है कि हमने उसको इतना कड़वा क्यों बोला, हमने उसके साथ लड़ाई क्यों की, हमसे ये सब क्यों हुआ, हमने क्यों नहीं पिछले अपने 5 या 10 साल का जीवन बहुत अच्छा बिताया। हम बिता सकते थे, हम कर सकते थे ऐसा, हम सबको खुश रख सकते थे। तो संगत जी अगर आज आपको इतनी सोजी है, आपको रिग्रेट होता है, तो कहीं ना कहीं संगत जी ये ब्लैक मैजिक का असर है जो हमारे अच्छे भले दिमाग के ऊपर एक पर्दा डाल देता है, जो हमें कुछ नहीं करने देता, जो हमारी सोच को अच्छे की जगह बुरी बना देता है। हमारे आसपास के लोगों जो अच्छे लोग हैं उनसे भी हम बुरा व्यवहार करते हैं, खुद का भी नाश करते हैं, हम खुद का समय बर्बाद, खुद को कष्ट देते हैं, अपने परिवार वालों को भी कष्ट देते हैं। तो संगत जी इसको खत्म करने वाले सिर्फ गुरुपा है। किस तरह से गुरुपा ने इसको खत्म किया, और धीरे धीरे गुरुपा आपको आत्म ज्ञान कराते हैं, स्वयं का ज्ञान। गुरुपा धैर्य लाते हैं, धीरे धीरे अपने आप में समझने की शक्ति पैदा करते हैं कि हम कौन हैं, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो गुरुपा ये फिर मैं सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। जितना शुक्राना कर लें उतना कम है संगत जी। पल पल शुक्राना करें गुरुपा का। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत हमारा ध्यान रखते हैं। सोनू जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, हमारे सत्संग शेयर करते हैं सोनू जी। सारी संगत का शुक्राना। सत्संग शेयर करते वक्त कोई गलती हुए तो संगत जी माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत, जो भी संगत ये सत्संग वीडियो सुन रहे हैं, सभी संगत 11 बार मंत्र जाप करते हैं अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।